हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और आज के इस छोटे से वीडियो में हम कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे विकसित भारत गारंटीड रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025। ये एक ऐसा स्कीम है जो रूरल डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया है हमारे रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड मिनिस्ट्री के द्वारा। और बहुत सारे इसमें अच्छे फीचर्स हैं जो आपको समझना चाहिए और एनालाइज़ करना चाहिए कि जो पुराना एमजी नरेगा है जिसे रिप्लेस करके ये बनाया गया है, उसके कंपैरिजन में ये बेटर है या फिर इसमें कुछ खामियां हैं। तो सबसे पहले इस फीचर्स को हम पढ़ते हैं। फीचर को पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इमेजेस मैं यूज़ कर रही हूँ इसे मैंने पीआईबी के वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है, तो ये कम्प्लीटली ट्रस्टवर्दी और रिलायबल है। सेकेंडली, अगर आपको डिटेल में समझना है पूरे स्कीम को तो फिर आप उसके पीडीएफ को डाउनलोड करके वर्ड टू वर्ड रीड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप एक समरी पहले समझ लीजिए कि है क्या इसके अंदर, फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में आप देख लीजिए कि ये जो स्कीम है वीबी जी राम जी, ये स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि ये एमजी नरेगा एक्ट को रिप्लेस कर सके। अब एमजी नरेगा एक्ट क्या था? वो एक ऐसा एक्ट था जो मिनिमम 100 दिन के लिए रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था। लेकिन अब ये जो हमारा नया वाला एक्ट है यानी वीबी जी राम जी एक्ट, ये क्या काम करता है? ये मिनिमम 125 डेज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैं मिनिमम वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, बल्कि यहाँ पे गारंटीड 125 डेज़ के लिए आपको काम करने की सुविधा मिलेगी। पहले जो हमारा एमजी नरेगा एक्ट था उसमें ये बताया नहीं गया था कि कार्यक्षेत्र एग्जैक्टली क्या होगा, किस प्रकार के काम आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वीबी जी राम जी एक्ट में जो काम करने के एरियाज़ हैं, ठीक है, जो काम करने के क्षेत्र हैं, वो 4 प्रायोरिटी एरियाज़ में आपको काम देंगे। इन्होंने पहले से बता दिया है, जैसे कि वाटर सिक्योरिटी के लिए अगर हमारा गवर्नमेंट कुछ काम कर रहा है या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कुछ काम हो रहा है, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर या क्लाइमेट रेजिलियंस से रिलेटेड गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है, तो वहाँ पर ये लोग जो है 125 डेज़ के लिए रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड फीचर हो गया। तीसरा चीज़ ये है कि लोकल प्लानिंग विद नेशनल इंटीग्रेशन। अभी यहाँ पे क्या इन्होंने बताया है कि जो ग्राम पंचायत है प्लान, जो ग्राम पंचायत लेवल पे यानी कि ग्रामीण लेवल पे जो प्लान बनाए जाएंगे वो हमारे नेशनल यानी कि हमारे कंट्री लेवल डेवलपमेंट से लिंक्ड होंगे। अगर क्योंकि हमने यहाँ पर 2027 तक 2047 तक विकसित भारत का प्लान किया है, तो उसे हम एक छोटे लेवल से ही शुरू करके बड़े लेवल पे पहुंचा पाएंगे। तो वो छोटा लेवल है हमारा ग्राम पंचायत। तो यहाँ पर हम इसके माध्यम से इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं 5वें पॉइंट पे बताया गया है सपोर्ट टू एग्रीकल्चर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे पिछले एक्ट यानी एमजी नरेगा एक्ट में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। वो ये था कि जब हमारे हार्वेस्टिंग का सीज़न आता था तो लोग लेबर्स नहीं ढूंढ पाते थे, क्योंकि जो लेबर्स थे दे वर एम्प्लॉयड इन एमजी नरेगा। तो जो लेबर्स मिलते थे वो बहुत ज़्यादा पैसे डिमांड करते थे, जिससे जो फार्मर्स थे उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता था लेबर्स ढूंढ पाना, क्योंकि वेज रेट इंक्रीज़ हो जाती थी। इसीलिए यहाँ पर एरिया वाइज, रीजन वाइज, जिस भी समय हार्वेस्टिंग का टाइम होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ पर 60 डेज़ के लिए स्टॉप कर दिया जाएगा ये वाला काम, ताकि जो हमारे लेबर्स हैं उनका अबंडेंस हो जाए हमारे एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग में, और एग्रीकल्चरल हार्वेस्टिंग में भी काम ना रुके। एक बार जैसे हो जाता है हार्वेस्टिंग सीज़न ख़त्म,
फिर से ये एम्प्लॉयमेंट शुरू कर देते हैं फॉर 125 डेज़। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है, आप इसको कभी मत भूलिएगा। अगला जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ नॉर्मेटिव फंडिंग, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, एमजी नरेगा में स्टेट डिमांड करती थी पैसे, जैसे इन्होंने जितना काम करा लिया उस हिसाब से उनका वेज आ गया। मान लीजिए 5 लाख रुपए आए, तो अब ये स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, 5 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगेगी। पर अब क्या हो रहा है, अब एलोकेशन के ऊपर सारा काम होगा। पहले था हमारा डिमांड ड्रिवन, यानी जितना डिमांड करती थी स्टेट गवर्नमेंट उतना सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देती थी। बट अब क्या हो गया, एलोकेशन ड्रिवन, यानी कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट जितना पैसा दे देगी स्टेट गवर्नमेंट को उतने में ही उन्हें काम करना पड़ेगा। और अगर सरप्लस पैसा उन्हें चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट को ये जो एक्सेस स्पेंडिंग है खुद से करना पड़ेगा। इस हिसाब से हम देखते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा सा लोड भी आता है पैसों को लेकर के, तो इसलिए शायद स्टेट गवर्नमेंट के लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इस वाले प्रावधान से। मगर देखा जाए तो ये एक ठीक ही है, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि पहले के समय में जब स्टेट गवर्नमेंट डिमांड करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे, तो वो क्या पता करप्शन करके कुछ ज़्यादा पैसे डिमांड कर रही हो, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हो। तो ये सारी चीज़ों को भी शायद स्टॉप करने के लिए ये बनाया गया है। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप बताइए कमेंट के माध्यम से। 7th पॉइंट पे हम आते हैं, यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंसी एंड ओवरसाइट। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉनिटरिंग का यूज़ किया जाएगा, रियल टाइम डैशबोर्ड और सोशल ऑडिट्स भी होंगे। ठीक है, क्योंकि ये एआई ड्रिवन है और इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो ट्रांसपेरेंसी होगी। साथ ही में यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कंप्लीट लोड नहीं है। जैसे कि पहले यहाँ पे 75% और 25% का शेयरिंग हुआ करता था, बट यहाँ पे एक अलग तरीके से एलोकेशंस किए गए हैं पैसों को लेकर के। और हम मोस्टली देख सकते हैं यहाँ पे 90:10 के रेशियो में एलोकेशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर। अब हम अगले बात पर बात करते हैं, वो ये है कि वीबी जी रामजी एक्ट के वजह से रूरल इकोनॉमी में क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत सारे प्रोडक्टिव एसिड क्रिएशन के साथ लिंक्ड है, जैसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखा था। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़ ऐसे प्रोडक्टिव एसिड क्रिएशन में काम करेंगे तो ये आगे चल कर के उनको एक दिमाग में स्किल आएगा कि किस प्रकार से चीज़ें बनती हैं। आगे चल के वो इन चीज़ों को फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाटर सिक्योरिटी के लिए भी काम किया जा रहा है। तो हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है, इसकी भी मात्रा बढ़ेगी तो हमारे हेल्थ के ऊपर भी एक अच्छा काम होगा रूरल एरियाज़ में। इवन मैंने भी बहुत जगह पर देखा है मेरे गांव में भी कि नल का जो पानी आता है वो 1 घंटे अगर आप बाल्टी में रख देते हैं तो वो पीला पड़ जाता है। इस प्रकार के पानी को लोग पी रहे हैं आज भी। अगर आप शहरों में रह रहे हैं तो आप इन सारे छोटे छोटे माइन्यूट प्रॉब्लम्स को नहीं देख सकते हैं जो गांव के लोग फेस कर रहे हैं। इसलिए आप गांव में जा कर के देखिए कितने प्रॉब्लम्स हैं। तो वाटर सेफ्टी पे काम करना एक बहुत अच्छा काम है, और लोगों को अवेयरनेस भी देना कि आप अपना पानी जो है वेस्ट मत करिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल वाटर डिप्लीट हो रहा है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा, इन्होंने इस सेक्टर को इंक्लूड किया यहाँ पर। फिर यहाँ पे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि ऑलरेडी मैंने बात किया, उस पे भी काम कर रहे हैं। लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे भी काम कर रहे हैं। क्लाइमेट रेजिलियंस, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट रेजिलियंस भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी आपको ग्राउंड वाटर लेवल के बारे में बोला, तो वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है क्लाइमेट के लिए काम करना। इससे अवेयरनेस बढ़ेगा तो गांव के लोग भी डेवलप हो जाएंगे। साथ ही में हम ये भी देख सकते हैं कि
लोकल कंजम्पशन जो है इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा आएगा तो वो लोग डिमांड करेंगे तो ये फिर धीरे धीरे एक इकोनॉमिक चेन क्रिएट होगा, और उस पैसों को वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपने किसी नए काम को शुरू करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो पैसे कमा सके। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। माइग्रेशन कम होगा, क्योंकि अगर इनके पास गांव में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अपना घर छोड़ कर के क्यों किसी और जगह पर जाएंगे। तो जब माइग्रेशन कम होगा तो जहाँ पर माइग्रेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ के भी प्रॉब्लम्स कम होंगे। तो बेसिकली ये भी एक अच्छी बात है। फिर यहाँ पे डिजिटल सिस्टम्स इन्होंने यूज़ किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज़ हो रही है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। साथ ही में यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि फार्मर्स के लिए किस प्रकार से ये बहुत अच्छा है। फार्मर्स के लिए आप यही समझ जाइए कि अ, ये जो इन्होंने 60 डेज़ का पॉज़ दिया है ये बहुत अच्छा बात है इसके अंदर। बाकी आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, वही सिमिलर चीज़ें जो हैं बार बार रिपीट की गई है। तो समय ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इसे रीड करिए, यहाँ पे बताया गया है। बट एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 60 डेज़ का जो पॉज़ दिया गया है फार्मर्स के लिए, ये सबसे ज़्यादा अच्छा है इसमें। साथ ही में जो लेबर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पे मिले हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इनको 125 डेज़ का गारंटीड वर्क मिलेगा, और डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करेंगे। और टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट डिजिटल वेज पेमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि ये वीकली बेसिस पे पैसे दे देंगे लेबर्स को, और कितना भी लेट हो ये फोर्टनाइट के पहले दे देंगे पैसे। और अगर नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश, तो जितना डिले होगा उतना पर डे के हिसाब से 0.05% इनको जो है इंक्रीमेंट करके पैसे देंगे डे वाइज। तो उनके लिए अच्छी बात है। और ये जो मैंने अभी आपको बताया 0.05% इंक्रीज़ करके देंगे आपका पेमेंट पर डे के हिसाब से, ये जो है एमजी नरेगा में भी था। वैसे तो ये लोग टाइमली पेमेंट कर देंगे, क्योंकि ये डिजिटल तरीके से होगा। अब ये डिजिटल तरीके से होगा, इसका मतलब ये है कि फार्मर्स का इंक्लूजन हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, क्योंकि उनके पास भी अब अकाउंट्स होंगे, बैंक अकाउंट्स होंगे, और बैंक अकाउंट है और वो डिजिटल पेमेंट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वो जीपे या भीम यूपीआई पेमेंट ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं डिजिटल डेवलपमेंट भी हो रहा है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये लेबर्स के लिए काफ़ी मल्टी डायमेंशनल रूप से अच्छा है। तो इस तरीके से हमने वीवीजी रामजी एक्ट को अच्छे से समझा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप बताइए, मैं कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूँगी। वैसे तो मैंने आपको सोर्स बता ही दिया है, आप सर्च करिए वीवीजी रामजी एक्ट पीआईबी, वहाँ पर आप कम्प्लीटली इसे रीड कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग with me and learning this concept. Thank you very much. Have a nice day.